जो आज आप सीखने वाले हो शायद आपकी ट्रेडिंग जर्नी का वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग होगा ये। और अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो शायद आपके बहुत बड़े वाले मिथ ब्रेक हो जाएंगे। आप मेरी थोड़ी सी बात से ऑफेंड हो सकते हो, सॉरी बोलता हूं मैं पहले ही आपसे। आपके इंडिकेटर्स और आपकी स्ट्रेटजीज को ऑपरेटर जूते की नोक पे रखते हैं। आपने एक इंडिकेटर अप्लाई किया कि यहां पे आएगा तो बाई सेल, आपको दुनिया भर के वेबिनार्स मिल जाएंगे, दुनिया भर की ऐसी क्लासेस मिल जाएंगी और दुनिया भर के ऐसे कोर्सेज मिल जाएंगे जो इंडिकेटर पे ही बेच रहे हैं कि ये इंडिकेटर आपको बाई सेल का हर बच्चा बना सकता है यार। ये इंडिकेटर की बाई का सिग्नल देगा, सेल का देगा, 2 स्क्रिप्ट ऐड करो वो बन जाएगा। और वो स्ट्रेटजीज मार्केट में आपको कुछ करने देगी जो आज से 4 साल पहले आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस होता था राउंड नंबर, आज की डेट में 54 का रिस्पेक्ट है उसको। पहले ना एक मिस्टीरियस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मान लिया सीबीएसई को एग्जाम लेना है तो वो एक पेपर लिखेंगे और वो सब जगह पे स्प्रेड होगा, सब उसके आंसर करेंगे। आंसर उनको कहां पे मिलेंगे? एक टेक्स्ट बुक में मिलेंगे जहां से वो उन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करेंगे और अपने आंसर सीट पे जाके लिख देंगे कि ये इसका आंसर है और सबका आंसर इक्वल होगा। ये तो सही है। अब ऑपरेटर्स किसको बोलते हैं? ऑपरेटर्स हैं जो बड़े प्लेयर हैं, जिनके पास में करोड़ों अरबों रुपए का कैपिटल है और उनके पास में बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन से पास आउट सीए सब उनके साथ में टीम में बैठे हुए हैं और उनको हर स्टॉक, हर ऑप्शन, हर इंडेक्स की इनसाइड स्टोरी भी कई बार पता होती है। आपने बहुत सारे स्कैम देखे होंगे जो हाल फिलहाल में हो रहे हैं कि इनसाइडर स्टोरी आपको पहले पता है या इसके होने वाले बिहेवियर के ऊपर या फिर इस इंडेक्स के ऊपर XYZ न्यूज का क्या इंपैक्ट आएगा, उनके पास में पूरा डाटा है, राइट। बट वो ऐसे के ऑपरेटर, एक ऑपरेटर बैठा हुआ यहां से और टेली कॉल कर रहा है, जैसे आपको आती है कॉल की, कॉल ले लो, पुट ले लो, हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा उनके पास तो नहीं होगा। उनके पास एक पूरा का पूरा माहौल होगा जहां पे सबका एक कैलकुलेशन होगा, सबके पास में एक नंबर्स होंगे कि उन नंबर्स के आसपास से मार्केट में मैनिपुलेशन स्टार्ट करेंगे। हर चीज का कोड होता है ना, जैसे आपके फोन पे भी लॉक लगा हुआ उसका भी कोड है कि मान लिया कि जैसे आपके फोन का कोड है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आपको पता है। अब वो कोड अगर आप 10 लोगों को देंगे तो 10 लोग आपके फोन का कोड खोल सकते हैं, मतलब फोन को खोल सकते हैं। वैसे ही आपका लॉकर है, उसका कोड है, जितने लोगों को देंगे वो कोड खोल सकते हैं, उससे जितना चाहे निकाल सकते हैं, जितना चाहे रख सकते हैं। तो वैसे ही ऑपरेटर्स के स्पेशल नंबर होते हैं बाजार में जो वर्क करते हैं, उनको हम बैक टेस्ट करेंगे, उनको हम समझेंगे कि उन नंबर्स पे मार्केट में रिएक्शन आता है और उन नंबर्स को आप लाइफ टाइम याद रखना और बाजार का जो हाल फिलहाल के मूव्स हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और उन पे ट्रेड प्लान कैसे करते हैं। आपके लिए आपका एंट्री और टारगेट, स्टॉप लॉस सब डिफाइन करके देते हैं, बट उसको समझना है। और ये स्ट्रेटजी कब तक काम करेगी? ये तब तक काम करेगी जब तक ऑपरेटर्स गेम करने के लिए अपने प्लान को स्विच नहीं करेंगे इन फ्यूचर। ये ना आज तक की हिस्टोरिकल डाटा में ऐसा वीडियो ना यूट्यूब पे है, आगे जाके कॉपी हो सकता है। सो आज फिर पर्दाफाश करते हैं रहस्यमय आंकड़ों के ऊपर से। लिख लेना इनको बिल्कुल और वीडियो को सेव करके रख लेना गाइस फ्यूचर के लिए। बैक टेस्ट के लिए आप कमेंट में पूछ सकते हो, अपने नंबर्स आप लिख सकते हो। सो बात करते हैं इन नंबर्स को कैसे पहचाने और इन नंबर्स के हिसाब से ट्रेड प्लान कैसे करें। लास्ट वीक एक स्ट्रेटजी शेयर करी थी आपके साथ में, ऑल इन वन स्ट्रेटजी। उसमें क्या कहा था? ज्ञान वो सही जो आपके लिए लाइव मार्केट में काम आए। वो वीडियो यूट्यूब पे है, वो देखना ज़रूर। क्या डिस्कस किया था कि 1,05,500 कुछ पे उस टाइम पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था। कहा था कि ये एग्जाम्पल है, आने वाले टाइम में आपको 1,10,000 जाने से पहले ये 1,02,500 के आसपास जो हैमर का बॉटम था वहां तक आना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक थे, वो उस वीडियो में शेयर किए थे। वैसे ही जो हम अभी स्पेशल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं
वो आपके लिए क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, या फिर मिड कैप हो, सनसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, उन सब में निफ्टी हो, उन सब में इक्वल वर्क करते हैं। पहचानना कैसे है अभी हम समझ रहे हैं। इसको फॉरेक्स मार्केट में ट्राई मत करना, क्योंकि हम ये इन नंबर्स को इंडियन मार्केट के लिए अप्लाई करते हैं। और जो भी आप सीख रहे हो गाइस, ये लर्निंग का पार्ट है। ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना। ये नंबर्स को बड़े प्लेयर्स फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, आप जज करोगे। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, इसको आप ले लेना। ये मेरी मनगढ़ंत कहानी हो सकती है, इट कुड बी पॉसिबल। अगर आप नए हो, पुराने हो तो आपको पता है जब हमारा लास्ट चैनल था फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर, जिसको बहुत सारी स्ट्रेटजीज ऐसी जिनको चोरी किया लोगों ने, आप लोगों ने कमेंट करा, उन लोगों ने स्ट्राइक दी और मेरा चैनल, हमारा आपका चैनल बंद करवा दिया था। सो लर्निंग तो नहीं रुकेगी आपकी, रोक सको तो रोक लो, ये टैगलाइन है, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो। ये कंटिन्यू रहेगा। और नए हो सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और बैक टेस्ट करना फिर जाके अप्लाई करना, ये डिस्क्लेमर भी रहेगा आपके लिए। जब ना कसीनो में जाओ, मतलब नहीं जाना चाहिए, ये गंदी आदतें हैं, उनसे दूर रहो। तो क्या होता है, आप नंबर के ऊपर, आपका लकी नंबर ये है, आपका इस नंबर पे आप ट्रेड करोगे। या राम मंदिर के टाइम में आपने देखा होगा कि वो राम बना, चार्ट पे आपको राम बनता हुआ दिखा था ना, स्पेशल कैरेक्टर थे। वैसे ही बाजार में निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सनसेक्स हो, सब में नंबर बनते हैं। जैसे स्पेशल नंबर्स किसको आप बोलेंगे, जैसे सनसेक्स के लिए एनालिसिस शेयर करते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है कि बॉस 81,081 मार्केट के लिए एक सपोर्ट है। अगर सपोर्ट लेता है टूवर्ड्स अपसाइड में 82,082 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। कैसे चलता है, 1000 पॉइंट की रेंज में। हाँ, इंट्राडे वाइज हो सकता है 200 पॉइंट का मूव दे, 300 का दे, पर पोजिशनल में ऐसे चलता है। तो स्पेशल नंबर्स क्या हुआ, 81,081। ऐसे करेक्टर्स आपको ढूंढने हैं नंबर। नेक्स्ट क्या है, 82,082। मार्केट उनको रिस्पेक्ट देता है, आप चार्ट पे देखना आपको समझ आएगा। ब्रेक करता है, नेक्स्ट क्या होता है, 83,083 या 83,183। मतलब जो राउंड फिगर के लेवल्स के आसपास के इक्वल नंबर्स आएंगे, स्पेशल करेक्टर्स आएंगे। बाजार उन पे बड़े मूव के लिए तैयारी करता है। और स्पेशल करेक्टर्स की भी कैटेगरी है। जैसे मान लिया कि कोई बोलता है कि 7 नंबर ना लकी नंबर है, या 786 को आप लकी नंबर मानते हैं, मतलब बहुत सारे लोग मानते ही हैं। तो वैसे ही अगर मान लिया बैंक निफ्टी के लिए हमने क्या डिस्कस किया, ऐसे बहुत सारे करेक्टर्स आप ढूंढ सकते हो। 88,888 स्पेशल नंबर्स के ऊपर बाजार रिएक्शन देता है। कैसे देता है वो भी आप समझेंगे अभी। बैंक निफ्टी में क्या डिस्कस किया था, जब ये तो अभी लास्ट वीक की बात है, जब आपके साथ मैं एनालिसिस शेयर कर रहा हूं कि 55,555। अब अगर इस नंबर को देखेंगे, क्या है ये 55,555, यूनिक नंबर है ना। तो बाजार ने क्या करा, इसको साइड में हटाते हैं। अब आप देखना, यहां पे बाजार ने ऑलमोस्ट एक बेस क्रिएट किया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया। नेक्स्ट क्या होगा, 56,056। उससे पहले स्पेशल नंबर क्या आता है, 55, राउंड फिगर के पास का नंबर 55,055। गाइस आप लोग कमेंट करना जो पिछले 2.5 साल से फॉलो कर रहे हो इन चीजों को, और आपके लिए रिजल्ट कैसे होते हैं, मेरे को अच्छा लगेगा। सपोर्ट करो, बहुत कुछ आने वाला है अभी आगे आगे करके। इस चैनल को भी उससे आगे लेके जाएंगे जो हमारा प्रीवियस चैनल था। 55,055 के आसपास हमारा क्या डिस्कशन हुआ था। हम क्या करते हैं, राउंड फिगर लेवल्स को नहीं मानते हैं कि ये सपोर्ट है। अब ऐसा नहीं है कि 55,055 आया मार्केट तो यहां पे आएगा और सिर्फ यहां से रिवर्सल हो जाए। हमें चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे चाहिए। तो क्या हो रहा है, 55,055 के आसपास मार्केट ने क्या करा, होल्ड बनाया। होल्ड बनाता है, क्या हो रहा है, 55,055 के आसपास आया, वहां से बाउंस बैक इमीडिएटली। ऐसे नहीं ब्रेक करेगा कि सडनली ब्रेक कर दिया, ब्रेक करेगा तो वहां से ट्रैप ट्रेड एक्टिव होगा। सेकेंड टाइम आया एग्जैक्ट इस लेवल के आसपास से 55,055 से पहले से ही रिवर्सल। अपसाइड में रेजिस्टेंस कहां बनी, राउंड फिगर नंबर्स पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है 55,555। और जब मार्केट ने मोमेंटम दिया, इसी लेवल के आसपास ओपन होने के बाद में बाजार ने अपसाइड का मूव दिया। कहां तक आया ये मूव, 56,623। जो भी जून मंथ 2025 का डाटा है, ये 6 जून का, जो यहां से रिवर्सल आया। उसके बाद में फॉल कहां से आया, रिवर्स कहां से हुआ मार्केट, यह आपने देखना है। क्या करेक्टर है ये आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है।
57,057 यहां पे लगाओ, 57,057 लगाना। और जरूरी नहीं है कि एज टू एज चले, बट हां आज के बाद में आप इन नंबर्स के ऊपर फोकस करेंगे। मैं इसको हटाऊंगा तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी। फिर मार्केट ने फॉल किया, सपोर्ट कहां पे लिया आके 55,055 के आसपास, और मार्केट ऑलरेडी यहां से बेस बना चुकी थी। देन अपसाइड का रिवर्सल। अब नेक्स्ट जो अभी सिर्फ और सिर्फ इस फ्राइडे को रैली आई थी, मार्केट ओपन कहां पे होता है 55,000, यहां पे देखना गाइस, यहां पे 55,566 वही इसका ओपन है, वही इसका लो है, और यहीं से ही बाउंस बैक करता है। कहां से? स्पेशल नंबर क्या था 55,055, सपोर्ट लेके रिवर्सल कहां तक गया अपसाइड में 56,056 को ब्रेक किया और ये सस्टेन हुआ। ये अलग टॉपिक आ जाता है कि ठीक है हमारे लिए टारगेट हो सकता है कि 56,056 ही हो, और मार्केट अगर उसके ऊपर ट्रेड कर रही है तो हो सकता है अपसाइड का रिवर्सल कंटिन्यू रहे, ये 57,057 की तरफ जाने की कोशिश करे। ये बाद के टॉपिक है, बट हम टारगेट ऐसे लेके चलते हैं स्पेशल करेक्टर टू स्पेशल करेक्टर। ये होता है एक बड़े ट्रेड के लिए, जब आप छोटी क्वांटिटी के साथ प्लान करते हो उस टाइम पे बहुत अच्छा वर्क करता है। निफ्टी के लिए देख लेते हैं, या पहले क्रूड ऑयल के लिए देख लेते हैं। आपके साथ में हम लेवल्स कैसे डिस्कस करते हैं, ये चलता है 100 की रेशियो में, 52 100 52, या फिर 53 53, या फिर 63 63। इस तरीके से क्रूड ऑयल 100 पॉइंट्स के मोमेंटम में काम करता है। बैक टेस्ट आपने करना है, देखना इस चीज को। बहुत बारी हमने लाइव सेशन में डिस्कस किया, और इसके बिहाफ पे आपने देखा भी होगा। अब आपके पास में ना डेडली कॉम्बिनेशंस स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। ऑल इन वन स्ट्रेटजी में आपने क्या देखा कि हम इंपॉर्टेंट हमारे टाइप के लेवल्स को कैसे निकालते हैं। स्पेशल करेक्टर आपके पास में आते हैं, आपकी स्ट्रेटजी को और ज्यादा इनहेंस करता है। टारगेट निकालने के लिए नियर बाई स्पेशल करेक्टर को देखो, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे निफ्टी का जब सबको लगता होगा ना कि यार टॉप से 26,226 से मार्केट का रिवर्सल, हमने अब तो हमारे पास में नहीं है, पर जितने स्टूडेंट हैं प्लीज कमेंट करना गाइस जो पहले जुड़े हुए हैं। इस टॉप पे हर कोई बोलता है ना कि टॉप पकड़ना बॉटम पकड़ना, ये गाइस ये हार्डकोर स्टडी है। आप मार्केट को कोई इंडिकेटर नहीं दे सकता। ये 26,226 क्या आपको एक स्पेशल करेक्टर दिखता है? मेरे को तो दिखता है, शायद इतना बड़ा ना हो पर स्पेशल करेक्टर है। तो यहां से बाजार का एग्जैक्ट रिवर्सल हमेशा ब्रेकआउट, जो फेक ब्रेकआउट्स आते हैं ना, उनसे पहले बड़ी डील्स हो चुकी होती हैं। आप समझना कि मेरे को लगता है यहां से मार्केट फॉल हो सकता है। मेरे को लगता है, मेरे जैसे 1000 ट्रेडर्स को भी लगता होगा कि यहां से मार्केट फॉल हो सकती है। बट असली डील कब बनेगी? एक दिन पहले उसके बाद में एक फेक ब्रेकआउट आता है। उस फेक ब्रेकआउट में जिनकी मेरे से मेटलिटी जुड़ती थी वो लोग एग्जिट होंगे। नए प्लेयर्स को जहां पे और क्वांटिटी ऐड करने का मौका मिलेगा, फिर मार्केट में आएगा फ्लो में फॉल या राइज। फ्राइडे की रैली में क्या हुआ? सबको बेरिश बनाया। जब तक आप देखो होता क्या है, जितने भी हम छोटे ट्रेडर्स या रिटेलर्स हैं, हम करते पता क्या है, हमारा व्यू, मैं बोल रहा हूं ऑपरेटर से बढ़िया व्यू हमारा होता है। बट हम क्या करते हैं, हम जिस दिन मार्केट को गिरना होता है उस दिन मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रेड प्लान कर लेते हैं। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। FIS-DIS का डाटा देखना आपको सिखाया था। ऐसा क्यों होता है कि FIS जब बाई करते हैं, तो डेरिवेटिव्स की बात कर रहा हूं, तो रिटेलर्स हमेशा उल्टा करते हैं, क्योंकि FIS जो कर रहे हैं वो आपके पैसे के ऊपर और आपकी क्या सोच है उस सोच के ऊपर कर रहे हैं। और जो मार्केट का एक्चुअल बिहेवियर है वो क्या है? वो बिहेवियर वो है जो आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही है। तो जब आप किसी प्लान को एग्जीक्यूट करोगे, बड़े प्लेयर्स को तभी फायदा होगा। जब बड़े प्लेयर्स को फायदा होगा तभी तो इंस्टीट्यूशंस में पैसा आएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया से वापस जाने का रीजन क्या था? क्योंकि यहां ओवरबॉट मार्केट थी। सबको आपने देखा होगा, दिसंबर जनवरी फरवरी तक भी मैसिव सेलिंग आई थी।
एफआईएस छोड़ के जा रहे थे, सब बोल रहे अरे यार एफआईएस चले गए, क्यों जा रहे थे? ओवरबॉट मार्केट थी, अब यहां पे कुछ मिलना था नहीं, सारा माल उन्होंने बेच दिया, दबा के टपा दिया जो 2020 से 22 किया था। अब मार्केट को फेयर वैल्यू प्राइस पे लेके आए, क्या था? 22,222 जो हमने डिस्कस करा था, स्पेशल करेक्टर अगेन 22,022, इसको आप स्पेशल करेक्टर मान सकते हैं। और इससे स्ट्रॉन्ग नंबर क्या हो गया? 22,222। अब बाजार में ये लेवल्स तो हो सकता है कि 22,000 तक मार्केट आएगा, आधी दुनिया कह रही हो, बट 22,000 से रिवर्सल कब आएगा ये आपको चार्ट बताएगा। तो आपकी स्टडी तो सही होगी, पर स्टडी एक दिन बाद में वो करेक्ट होती है जब आपका ट्रेड गलत कर चुके होंगे बड़े प्लेयर्स। आप निफ्टी में देखो, ये टॉप था, टॉप पे डिस्कशन हुआ था नहीं हुआ था, आप प्लीज कमेंट करना पुराने लोग। और बॉटम पे जिस दिन बाजार 22,222 पे आया, क्या कहा कि ये टाइम है गाइस, अपने आप को जितने भी आपके बेयरिश साइड के ट्रेड्स का प्लान है उनसे कोई रिकमेंडेशन नहीं होती, यहां पे सिर्फ प्योर लर्निंग है। पहले भी यही था कि अगर आपके प्लान है टूवर्ड्स टॉप से, या आपको लग रहा है फेयर वैल्यू प्राइस के आसपास आ चुका है, आपको साइड में हटना चाहिए और इट्स टाइम टू शॉपिंग। टेलीग्राम को स्क्रॉल करना, टेलीग्राम वही है, आपको ऊपर कहीं पे मैसेज दिख जाएगा, ये डेट मैच करना। जब सेम टाइम पे ये फर्स्ट टाइम पे एग्रेशन आया था ना मार्केट में, मेरी बेटी का एग्जाम था उस दिन, मैं एग्जाम से वापसी आ रहा था और 9:30-10 बजे के आसपास का मैसेज है सेम डे की कि इट्स टाइम टू शॉपिंग। शॉपिंग किस में? ये होता है कैश में। अगर आपको मान लिया कि लगता है कोई सेक्टर स्ट्रांग है तो आप वहां पे बाइंग के प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर फॉल हो चुके थे। अगर मान लिया कि आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हैं तो पहले मोमेंटम में जो वैल्यू आपको इस टाइम में किसी प्रीमियम की यहां पे मिलेगी, वो शायद इसके ब्रेकआउट के बाद में यहां पे भी नहीं आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहां पे बेस बना, बेस बनने के बाद में मार्केट ने अपसाइड का कितना मोमेंटम दिया? मार्च में कितना मोमेंटम? ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट का, राइट? उसके बाद में ये फिर से पैनिक आया, फॉल आया। कहां से आया? क्लीन करते हैं चार्ट को। स्पेशल करेक्टर की पावर 24,000 राउंड फिगर में एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। मार्केट यहां से रिएक्शन लेगा, 24,024 अपने आप में एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। मार्केट या तो उसको ब्रेक करेगा तो 24,024 जाएगा, उसके नीचे है बेरिश प्लान करता है, कहां तक हो सकता है? 23,023, इस जोन तक हम प्लान करेंगे। 23,023 ये वाला काउंट करना, डिस्कस किया था, शेयर किया था, डिस्कशन हुआ था इस पॉइंट पे। अगर इसको ब्रेक कर रहा है, नेक्स्ट क्या हॉल्ट हो सकता है? 22,022। और हमेशा ट्रेंड में रिवर्सल से पहले एक बारी ट्रेंड को ब्रेक करने वाली कैंडल बनती है। ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, फैमिली से दूर है क्योंकि सबको हंट किया, देन नेक्स्ट डे में बड़ा रिवर्सल, साइडवेज, अपसाइड का मोमेंटम, लोगों को ट्रैप किया टूवर्ड्स अपसाइड में, टॉप लेवल से। अपसाइड में रेजिस्टेंस क्या थी हमारे लिए? 25,025। मार्केट ने ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद में फॉल, लोअर साइड में सपोर्ट कहां पे ले रहा है? 470, 24,470। मैंने क्या कहा? ये लोगों के लिए सरप्राइज हो सकता है, हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमारा डिस्कशन क्या होता है, अगर हमें यहां पे स्पेशल करेक्टर चाहिए तो वो है 24,444। सो जब भी आपको बाजार में ऐसे नंबर्स दिखें, इंडियन मार्केट में स्पेशली, कि 25,025, 24,444, 22,222, 55,055, 55,555, 56,056, 56,656, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इन स्पेशल नंबर के पास में मार्केट में कॉन्शियस रहना चाहिए, वो आपको ट्रैप के बाद में बढ़िया ट्रेंड मिल सकते हैं। और आप ना इसको चार्ट पे फाइंड करना, बैक टेस्ट करना, आपको ब्रिलियंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कल की मार्केट में आपको दिखाता हूं मैं निफ्टी की बात, अभी तो हाल फिलहाल की बात है ना, अभी तो ये बहुत टाइम नहीं हुआ, ये तो लोग सीख रहे हैं क्या स्कैल्प, अरे यार स्कैल्पिंग क्या सीख रहे हो भाई। आपके पास में ना ये सिर्फ मार्केट कब की है? 20 जून की, जब ये ब्रेकआउट आना था। यहां पे चेक करो, मार्केट का रेजिस्टेंस पॉइंट चेक करना गाइस, 25,000 क्यों आती है एक्यूरेसी? लोगों के लिए तुक्का होगा, लोगों की सांस फूलेगी। आपने ना पिछले चैनल पे लाइव ट्रेडिंग भी देखी थी,
लोगों की सांस फूले, क्यों? उनको पता नहीं कि क्या कर रहे हैं। रेजिस्टेंस देखो, लोग क्या बोलेंगे, राउंड फिगर नंबर को ब्रेक कर दिया तो मार्केट अपसाइड के लिए बुलिश है, 25,000 के ऊपर जाते ही सपोर्ट बन गया, अपसाइड के लिए चली जाएगी। ये सुना ना आपने? मार्केट ने क्या करा, 25,000 को ब्रेक करा। और पिछले चार्ट की हिस्ट्री में भी देखना, यहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। 5 मिनट का चार्ट है, मार्केट ने ब्रेक करा, ले कर लिया ब्रेक, क्या हुआ? हमारे लिए नहीं, हमारे लिए क्या है, 25,025। अगर मार्केट में एक बारी के लिए जाएगी, पहले तो 25,000 को ब्रेक करेगी। जिनका 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले इस साइड का ट्रेड होगा, मान लिया कि 24,995 के आसपास मार्केट गई और बोला बॉस अब मैं फॉल हो रही हूं, ये आपको दिख गया, आपने पुट ले ली, तो मार्केट क्या करेगी, पहले तो उसको ब्रेक करेगी। कहां तक करेगी? एक इंपॉर्टेंट नंबर क्या आता है, 25,025। ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में क्या किया, फॉल कितना? और ये रील डाली थी आपके साथ में, चेक करना, कल की बात है, ये 20 तारीख की ही, कि गिरावट एक मौका, अगर मान लिया गिरता है तो वहां से रिवर्सल के चांसेस हैं। दिस इज द ओनली रीजन कि मार्केट ने बॉस ब्रेकआउट भी दे दिया, टाइम भी स्पेंड करा, एक फॉल आने के चांसेस हैं, जो लोगों के लिए हो सकता है कि ड्रीम मूव हो सकता है कि 76 पॉइंट का फॉल कर गया, बॉस मैंने पिन पॉइंट एंट्री ली। बट हमें पता है ये रेजिस्टेंस है, एक छोटा सा टारगेट हो सकता है साइडवेज मार्केट में ये पूरे दिन का मूव भी हो, बट दिख रहा है कि ये सिर्फ एक मौका बनेगा अगर कोई ट्रेड है। आया मार्केट लोअर साइड में, सपोर्ट ली, कहां पे ली, प्रीवियस लेवल चेक करना, जो हम डेली एनालिसिस में देखते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अप साइड में बाउंस बैक दे रहा है, 25,025 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है, नेक्स्ट लेवल क्या बनता है, 25,125, 25,125। जितने लोग ना शायद इतनी पेशेंस नहीं रख पाए होंगे और उनको तो समझ नहीं आएगा, पर जो अभी तक रुके हुए हैं प्लीज कमेंट करना कि हम यहां तक देख रहे थे अभी, तब मेरे को अच्छा लगेगा और मजा आएगा आगे डिस्कशन का। 25,125 से रेजिस्टेंस ली बाजार ने, ये मैंने तो नहीं किया। 25,000 का ब्रेकआउट, उसके बाद में नेक्स्ट स्टॉप पे 25,125। क्यों लिया भाई? कुछ तो होगा ना ऐसे कि बॉस यहां से उठेगी तो यहां तक जाएगी, तो स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल नंबर्स ऐसे वर्क करते हैं। और न्यूमेरिक के ऊपर कितनी रिसर्च होगी मेरी, वो आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। न्यूमेरिक नंबर्स की पावर, स्पेशल कैरेक्टर्स की पावर आपने समझ ली, स्ट्रेटेजी चलती रहेंगी। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब कर लो गाइस। दिस इज द राइट टाइम टू लर्न समथिंग गुड। बाय बाय, टेक केयर।